के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शक्तिपीठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। व्हाट्स अप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। बताना चाहूँगा ये सेकंड डे है इन तारापीठ और आज का जो सुबह है एकदम फैंटास्टिक है, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये है सबसे बड़ा शिवलिंग यहाँ का। तो चलिए आज थोड़ा सा सिटी को एक्सप्लोर करते हैं और आज हमें जाना है मंदिर, यानी कि तारा माँ का आज हमें दर्शन करना है क्योंकि हम उसी मकसद से यहाँ आए हैं। तो चलिए चलते हैं और मज़ा लेते रहते हैं। माँ तारापीठ भारत के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक प्रमुख मंदिर है। आस्था का यह केंद्र न सिर्फ भारतवर्ष में विख्यात है बल्कि यह दुनिया भर में भी प्रसिद्ध है। तो लवली पीपल, ये है हम लोग का कार जिससे हम लोग झारखंड से यहाँ वेस्ट बंगाल आए हैं और ये है हम लोग का होटल देवराज। बताना चाहूँगा ये जो होटल है बहुत ही अच्छा है, इसमें सारी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं और कम कीमत पर आपको ये होटल मिल जाएगा, ओनली फॉर 2000। आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, भारत का यह प्रसिद्ध माँ तारापीठ मंदिर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के चांदीपुर में स्थित है। और आपको बताना चाहूँगा ये जो तारापीठ है ये एक छोटा सा शहर है और आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि यह उन मंदिरों में से एक मंदिर है जहाँ पर साल भर हमेशा श्रद्धालुओं का आना जाना लगे रहता है। तो इस लिहाज से यह जो मंदिर है यह काफ़ी प्रचलित है, लोकप्रिय है और यहाँ लोग 12 महीना देश के विभिन्न हिस्सों से आते हैं और माता का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बनते हैं और हम सब मिलकर माँ तारा देवी माँ से आशीर्वाद मांगते हैं ताकि हमारी इस दुनिया में सुख, शांति, संतुष्टि सबों के दिलों में प्रदान करें। तो लवली पीपल, जैसे कि मैं कह रहा था, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह उन मंदिरों में से एक मंदिर है जहाँ पर साल भर हमेशा श्रद्धालुओं का आना जाना लगे रहता है। तो इस लिहाज से यह मंदिर काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी लोकप्रिय है। यह जानकर आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि इस मंदिर के बारे में ऐसा मान्यता है कि यह आस्था का केंद्र इतना शक्तिशाली है कि यहाँ पर माँ तारापीठ के तारा देवी के पास दुनिया के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं और माँ से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। यहाँ माँ तारापीठ का मंदिर को दिन में प्रायः 2 बार खोला जाता है, पहला सुबह में और दूसरा शाम में। लेकिन श्रद्धालुओं का भीड़ हमेशा ही उमड़े रहता है, तो इससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह मंदिर काफ़ी प्रचलित है। अगर मैं
इस मंदिर की लोकेशन की बात करूं तो यह मंदिर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला के द्वारका नदी के किनारे पर स्थित एक छोटा सा मंदिर है। इस मंदिर की दूरी कोलकाता से लगभग 264 किलोमीटर है और हमारे जमशेदपुर से इसकी दूरी लगभग 288 किलोमीटर है और यह शक्तिपीठ हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है। आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि इस मंदिर के ठीक बगल में ही एक महाशमशान घाट भी है, जहां पर दिन रात 24 घंटा पूजा पाठ और तंत्र मंत्र का काम चलते रहता है। और आपको यह जानकर बहुत ही दिलचस्प लगेगी कि यहाँ की द्वारका नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, जबकि भारत की अन्य बाकी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। यह एक चमत्कार है। यहाँ तारापीठ मंदिर तथा माता के चमत्कार को लेकर कई सारे किस्से मौजूद हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि यहाँ का महाशमशान घाट तंत्र साधना के लिए सबसे सही जगह है और यहीं महाशमशान घाट में ही माँ तारा देवी का पद मंदिर भी है और इसीलिए यहाँ ऐसे मान्यता है कि जो भी यहाँ आकर मनोकामना करते हैं उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। यहाँ इस तारापीठ मंदिर में जानवरों को बलि देने का भी रिवाज है और यहाँ लगभग हर रोज़ जानवरों को बलि दी जाती है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ प्रसाद के तौर पर शराब भी चढ़ाया जाता है। तांत्रिक साधु इसे न केवल माता को चढ़ाते हैं बल्कि खुद भी सेवन करते हैं। तंत्र और साधना शक्ति को मानने वाले लोगों के लिए यह तारापीठ एक खास और बेहद ही महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ शमशान में जलने वाले मृत शरीर का धुआं तारापीठ मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचता है और इसी कारण से इस तारापीठ मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है।
ऐसी भी मान्यता है कि माँ काली अपने गले की मुंडमाला यहाँ महाशमशान घाट की कई संतों की समाधियों में रखकर द्वारका नदी में स्नान करने जाते हैं, तो इस लिहाज से यह मंदिर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ के बारे में ऐसी मान्यता है कि जब माता सती ने पिता के द्वारा भगवान शिव के अपमान पर यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दी, तो भगवान शिव महातांडव करने लगे। वे माता के मृत शरीर को कंधे पर लिए तांडव करते हुए ब्राह्मणों के विनाश को आतुर हो गए। तभी भगवान विष्णु ने शिव का क्रोध शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिए। ऐसे में माता सती के शरीर के अंग विभिन्न भागों में जाकर गिरे और हिंदू मान्यता के अनुसार इन्हीं जगहों पर आज शक्तिपीठ का निर्माण किया गया है। और इसी क्रम में माता सती के आँख की पुतली का तारा ठीक इसी जगह पर गिरा था और यही कारण है कि इस शक्तिपीठ का नाम है तारापीठ।